सीसीटीवी की ये तस्वीरें एक कॉलेज की हैं। कॉलेज कर्नाटक के हुबली शहर का है। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा ब्लर करने की जरूरत नहीं। मगर गनीमत ये है कि तस्वीरें पहले से ही धुंधली हैं, वरना शायद आप और हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। इन दिनों शहर के इस कॉलेज में इम्तिहान चल रहे हैं। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की एमसीए स्टूडेंट नेहा हिरेमत इस रोज अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्जाम भी दिया और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के फौरन बाद उसने फोन पर अपनी माँ से बात की। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फोन रखने के बमुश्किल 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक दहल गया। उस वाकये की तस्वीरें कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ यूं कैद हो गई। नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी, तब एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वो पीछे हट रही थी। लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। एक तो 24 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी अभी टाइफाइड से उबरने की कमजोरी। नेहा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो जमीन पर गिर पड़ी और हमलावर लड़के ने उसे गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश करती, हमलावर उस पर उतने ही वार करता। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किए और उसे कम से कम 7 से 8 चाकू मारे। इससे पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड्स के अंदर ही हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से भागने लगा। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने पीछा कर उसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके साथ बीसीए में क्लासमेट रह चुका फैयाज कोंडीकोप्पा था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नेहा को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। मगर मौकाए वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर केआईएमएस अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया। आज वो सुबह कॉलेज गए थे, शाम को 4:30 बजे जैसे ही कॉलेज छूटा है, कॉलेज के कैंपस में कोई अनजान आदमी आके उसको 7 बार स्टैबिंग किया। वो करके वो हम लोग इंक्वायरी किया तो वो स्पॉट पे ही उधर डेथ हो गया। हमने हॉस्पिटल लेके आए, उसके बाद केएमसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए तो उन्होंने बोल दिया कि आज के उधर उनका साथ रुक गया। ये कृत्य बहुत हीन है और ये किसी हालत में भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आवाज उठाएंगे और मुख्यमंत्री खुद आके स्टेटमेंट देना चाहिए। इधर ये ऐसा क्या हो रहा है? कॉलेज में भी ये व्यवस्था नहीं है। कॉलेज वालों को भी मैं ये अपवाद देता हूँ कि उनके कॉलेज में भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। बेटियों को कौन बचाएगा? अगर कॉलेज वाले नहीं बचाए तो कौन बचाएगा? उधर सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को एडमिशन देना ही नहीं चाहिए। ये हमारे समाज का एक राज्य का अध्यक्ष का बेटी है। ये सहनशील नहीं है। ये बहुत हो गया। अभी बस हिंदुओं जागो। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फैयाज कोंडीकोप्पा को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे सन की आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी है जो डराने वाली है।
के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद हैं और सियासी तौर पर अपने इलाके में काफी एक्टिव हैं। हिरेमत परिवार ने पुलिस को बताया है कि फैयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई महीनों से काफी परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन नेहा इसके लिए तैयार नहीं थी। नेहा ने उसे साफ साफ मना भी कर दिया था, लेकिन फैयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5 से 6 महीने पहले भी फैयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी थी और अपनी बेटी को वो खुद ही कॉलेज छोड़ने और पिक करने भी जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर ऐसा हमला कर देगा कि उसकी जान ही चली जाएगी। मोटिव उसका पीछे से ही वो लोग थोड़ा पीछे लगा हुआ था। वो उनका क्या था कि वो लड़की को मैं प्यार करना है और प्यार रिजेक्ट करने में उसका जो मन का जो भावना है ना उसको चेंज हो गया। चेंज होने से वजह से उसका माइंड उसको नहीं मिलने में वो मर्डर अटेम्प्ट किया। तो इसके लिए ऐसा हमारे साथ अन्याय हुआ है। Around 4:45 to 5 o'clock today, this girl Neha was deceased. Is a student of PVB College. So when she was returning from the college, within the college campus, she was assaulted by one of her former classmate, one Fayaz, and she had sustained multiple stab injuries and was shifted to hospital. But she was declared as broad dead. This accused Fayaz had fled the scene of crime, but with some good work of policemen, he was secured within 1 hour. He had himself sustained some injuries in his hand and is undergoing treatment, but we have arrested the accused. See, as per his version, as per the version of the accused, they were lovers, but which has to be investigated and corroborated. We are just now taking the FIR. During the course of investigation, we will try to investigate from all angles.